अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल कैफ़ी में मैं आप सभी लोगों का दिल से खैर मकदम करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिअतुर रज़ा के बारे में कि वहाँ की तालीम कैसी होती है, वहाँ तलबा कैसे रहते हैं, हॉस्टल है या नहीं है, या हॉस्टल की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और खाना पीना के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि वहाँ खाना पीना कैसा होता है, और भी दूसरी जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जामिअतुर रज़ा जो कि एक बरेली शहर में एक बहुत बड़ा इदारा है जहाँ पर इस्लामी तालीम दी जाती है। और यही नहीं, इस्लामी तालीम के साथ साथ वहाँ असरी तालीम भी दी जाती है। असरी तालीम का मतलब ये होता है कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों ही दी जाती है। यानी आलिमियत के साथ साथ आपको कंप्यूटर और जो भी दुनियावी इंग्लिश और हिंदी मैथ्स वगैरह की भी तालीम दी जाती है। इस मदरसे के कायम करने वाले हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा है। और जामिअतुर रज़ा जो कि एक बरेली शहर में एक काफ़ी बहुत बड़ा इदारा है और इंडिया लेवल पर ये एक बहुत ही पॉपुलर और सबसे बड़ा मदरसा है। तो मैं उनमें जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो तलबा कम से कम 1200-1300 के लगभग तकरीबन इनके आसपास तलबा होते हैं। और हर साल इनमें इस मदरसे से कई सारे बड़े पैमाने पर तालिब इल्म फ़रागत हासिल करते हैं और इसके साथ साथ मुफ्ती भी बनते हैं और हुफ़ाज़ किराम भी फ़रागत हासिल करते हैं। और मैं इनमें दाखिला की बात करूँ तो दाखिला इस मदरसे में जो कि एक टेस्ट के ज़रिए लिया जाता है जो कि हो चुका है। और अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो इस पर मेरी कई सारी वीडियोस बनी हुई है जो कि आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे तालीम कैसी होती है। तो तालीम जो है यहाँ इदादिया से लेकर के सामिना तक, यानी एक आलिमियत मौलवियत से लेकर के फजीलत तक की तालीम दी जाती है। यानी यहाँ पर बच्चों को, तालिब इल्म को एक आलिम और फजीलत करने की सहूलत हासिल होती है। और इसके साथ साथ आप है ना दुनियावी तालीम, जैसे कि जो इदादिया उला सानिया, इन जमातों में हिंदी के साथ इंग्लिश और मैथ भी पढ़ाया जाता है। और जिस तरीके से आप ऊंची जमात तक पहुंचते जाएंगे और कामयाबी हासिल करते रहेंगे तो सानिया के बाद जैसे ही राबिया में आप दाखिल होते हैं तो वहाँ से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, जो कि उन कंप्यूटर में जो कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमें सिखाया जाता है। और हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, अंग्रेज़ी वगैरह सारी मतलब टाइपिंग जो भी है वो भी सिखाया जाता है। उसके साथ डिज़ाइनिंग भी होती है और उसके साथ किताब को कैसे कंपोज करना है, ये सारी भी फैसिलिटी सिखाई जाती है। जो कि बाहर अगर उन कंप्यूटर कोर्स की मैं जो बात करता हूँ, अगर आप बाहर सीखते हैं तो वो कम से कम 15,000 का कोर्स होता है जो कि आपको वहाँ पर फ्री में अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ आपको अरबी मुहादसा और इसके साथ साथ इंग्लिश के स्पीकिंग कोर्स भी वहाँ कराया जाता है जो कि ऊंची जमात के लिए अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात मैं ये कहूँ तो वहाँ हार्डवेयर भी सिखाया जाता है। जैसे कि अगर आप ऊंची जमात में हैं, जैसे फजीलत में हैं, तो आपको फजीलत में हार्डवेयर सिखाया जाता है। यानी हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि आपको कंप्यूटर को किस तरीके से बनाना है, अगर कंप्यूटर में कोई ख़राबी आ जाती है तो आपको किस तरीके से बनाना है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ के कोर्स में सिखाया जाता है। और बात कर लेते हैं क्लासेस कैसी होती हैं, जमातें कैसी होती हैं, पढ़ाई कैसी होती है। तो उसकी बात मैं कहूँ कि हर एक जिस तरह के कॉलेज में एक पढ़ाई होती है उसी तरीके से वहाँ हर जमात का अलग अलग एक रूम बना हुआ है, क्लास वाइज है। वहाँ पर आपको स्टूल टेबल वगैरह भी लगाया गया है। वहाँ आपको टेबल वगैरह भी अवेलेबल है जो कि आपको सिर्फ वहाँ जाकर के बैठना है और वहाँ आपको पढ़ना है। असातिज़ा इकराम और टीचर्स आते हैं आपकी दरसगाह में, आपकी क्लास में आएंगे और पढ़ाकर चले जाएंगे। जो भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको उसी दौरान आप पूछ सकते हैं, ये फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है। और इसके साथ साथ दूसरे मदारिस में ये होता है कि आपको जहाँ असातिज़ा बैठे होते हैं वहाँ आपको जाना होता है पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हर एक जमात का क्लास अलग है और उसी क्लास में आपको पढ़ना है। वहाँ बहरहाल वहाँ जो जामिअतुर रज़ा में कई सारी इमारतें हैं जिनमें एक हॉस्टल है, एक दरसगाही बिल्डिंग है और एक और हॉस्टल अभी जो नया
बनाया गया है, ठीक है। तो तलबा के रहने के लिए हॉस्टल की सहूलत है और पढ़ने के लिए दस्तगाही, जिसको सेंटर बिल्डिंग कहा जाता है। आप फोटोज़ में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाल वाली बिल्डिंग है इसको है ना दस्तगाही बिल्डिंग और सेंटर बिल्डिंग कहा जाता है। इसी में आपको पढ़ना है। रूम में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो क्लास होती है वो आप क्लास जो भी पढ़ाई जाती है, जो भी क्लासेस होती हैं वो सारी आपको सेंटर बिल्डिंग में ही पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है उस सेंटर में, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है हॉस्टल में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको 8 घंटी और जो भी तालीम, जो इस्लामी तालीम होती है उसके अकॉर्डिंग घंटी वाइज और पीरियड्स सारा मतलब तकसीम किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग तरीके से। और मैं वहाँ पे बात करूँ कि वहाँ पे बीच में इंटरवल भी होता है, जिस तरीके कॉलेज वगैरह में 2-3 क्लासेस के बाद इंटरवल होता है, उसी तरह वहाँ इंटरवल भी होता है। दूसरी बात अब की जाए कि रहने की सहूलियात क्या है और वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटीज़ क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हॉस्टल में 107 के तकरीबन कमरे हैं वहाँ, और एक रूम में आपको 8 लड़के रहने के लिए रह सकते हैं, 10 भी रह सकते हैं। कि रूम में आपको एक बेड मिलेगा। बेड इस तरीके से होता है जिस तरीके से ट्रेन का डब्बा जो होता है ना, कि ऊपर भी सो सकते हैं नीचे भी सो सकते हैं, उसी तरीके से आपको बेड मिलेगा। बेड पे गद्दे वगैरह लगे होते हैं जिनमें आप है ना सो सकते हैं आराम से। देखिए तालीम आपकी जो होगी, जो भी पढ़ने का होगा वो आपको दरसगाही बिल्डिंग में होगा, और जो भी आपको सोना उठना बैठना जो भी होगा, रिहाइश जो कह लीजिए, तो वो आपका हॉस्टल ही रहेगा। आप वहाँ हॉस्टल में रात में पढ़ भी सकते हैं। और जो कि तालीम की बात करूँ तो सुबह 8 बजे से लेकर के मतलब हर एक 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक 7 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक 2 बजे तक इस तरीके से तालीम चलती है वहाँ। और फिर इसके बीच में इंटरवल भी होता है। कि यूनिफॉर्म जो है वो एक पगड़ी है और ब्राउन कलर का साफ़ा है और है ना वाइट कलर का जुब्बा है, जो कि एक लोगों के साथ वहाँ मिलता है। हर एक तालिबे इल्म का यही यूनिफॉर्म होता है। इसकी वजह ये है कि कोई तमाम तलबा को एक बराबरी की नज़र से देखा जाए। इसके साथ साथ आप जो हॉस्टल में रुकते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली जाती है, जो कि एक वक्त आप एंट्रेंस के वक्त जो भी आप पैसा भर देते हैं, जो भी आप दाखिला फ़ीस लिया जाता है, उसी बाकी दरमियान में कोई भी फ़ीस अदायगी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाना पीना बिल्कुल फ्री होता है। अब मैं आखिरी जो उन्वान है मैं उस पर बात करना, आखिरी जो टॉपिक है मैं उस पर बात करूँगा। तो वो आखिरी टॉपिक ये है कि खाना पीना हर एक तालिबे इल्मी के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए खाना पीना बहुत एक ज़रूरी अहम चीज़ है। और हर मदरसे में जो खाने पीने की जो फैसिलिटीज़ होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। और इसके साथ साथ वहाँ हर तालिबे इल्म जो कि अगर पढ़ने में जितनी मतलब ताकत लगती है उसी तरीके से खाना भी होना चाहिए तालिबे इल्म के लिए, ताकि उसकी ज़हनत और उसकी सेहत व तंदुरुस्ती उसी तरीके से बनी रहे। ठीक है, तो बात की जाती है कि वहाँ खाना पीना कैसे है। देखिए दोस्तों, वहाँ तीनों टाइम का खाना मिलता है। 3 नाश्ते के साथ दोनों टाइम का खाना मिलता है, जो कि खाने की कोई भी फ़ीस आप पर लागू नहीं होती है। खुराक की फ़ीस कुछ भी नहीं दी जाती है, जो कि एडमिशन के वक्त जितनी फ़ीस ली जाती है वही फ़ीस होती है, उसके अलावा कोई आपसे फ़ीस नहीं ली जाती है। अगली बात करूँ कि खाने पीने में क्या होता है, तो आपको सुबह फजर बाद नाश्ता आपको दिया जाता है, उसके बाद आपको दोपहर में खाना दिया जाता है। नाश्ते की बात कर ली जाए तो नाश्ते में आपका चना भी हो सकता है और चाय भी रहती है। चाय आपको रोज़मर्रा के तौर पर दी जाती है। और नाश्ते में चना जो कि उबला हुआ चना और अच्छी तरीके से फ्राई किया होता है, और इसके साथ साथ कभी आपको पराठा भी मिल सकता है, और फिर इसके साथ साथ कभी आपको है ना टोस्ट और चाय भी मिलती है, और कभी आपको रोटी और इसके साथ चना भी मतलब दिया जाता है, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से नाश्ता कर सकते हैं। दोपहर के खाने में ये होता है कि कभी आपको हफ्ते में जो को हफ्ते का शेड्यूल होता है वहाँ बना हुआ रहता है कि हफ्ते में क्या क्या चीज़ आपको मिलना है नाश्ते में। ठीक है, पूरे नाश्ता और तीनों टाइम के खाने और ब्रेकफास्ट के साथ साथ सारी शेड्यूल बनाया गया होता है। तो खाने में जो है आपको खिचड़ी भी मिल सकती है, तहरी जिसे कह लेते हैं, उसके साथ बड़े का गोश्त भी मिल सकता है और मुर्गे का भी मिलता है। फिर हफ्ते में 2 दिन बिरयानी भी मिलती है। इसके साथ साथ जुमा और जुमरात को बिरयानी मिलती है,
और मंगल को बिरयानी मिलती है, जुमेरात को जो है वो छोटे का गोश्त मिलता है मुर्गे का। उसके साथ साथ जुमा को जो कि है दाल चावल मिलेगा आपको दोपहर में। और इसके साथ शाम की बात कर ली जाए तो शाम में आपको सब्ज़ी भी मिल सकती है और उसके साथ बड़े का गोश्त भी मिलता है। और उसके साथ जुमेरात की बात कर ली जाए तो अंडे भी मिलता है, ठीक है। जुमेरात को रात में बिरयानी होती है, दोपहर में मुर्गे का गोश्त होता है, उसके साथ जुमा की रात में अंडे होते हैं। तो ये सारी शेड्यूल मतलब खाना पीना का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। दिगर मदारिस के मुकाबिल वहाँ खाना पीना बहुत ही अच्छा है, जो कि एक लाइन लग कर के एक कतार में होकर के आपको जाना पड़ता है। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर कैंटीन का एक माहौल बनाया गया है, वहाँ पर आप अपनी प्लेट को लेकर जाइए और वहाँ पर बैठ कर के खाना खा कर के वापस आ सकते हैं। दोस्तों ये मदरसा जो है काफ़ी एक बेहतर और आला मदरसा है। यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले तलबा जो बाहर भी जाते हैं और इनकी मार्कशीट की बहुत वैल्यू है। और यहाँ तक देख ले इनके प्रोस्पेक्टस आप पढ़ेंगे तो मतलब एक कवायद व ज़वायद की किताब होती है, नेट पर आप ये अवेलेबल होगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि इनकी मार्कशीट की क्या वैल्यू है। और भी जो भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि अगर मैं सारी चीज़ों को अगर तफसील से बताऊँ और एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँ तो काफ़ी लंबी वीडियोज़ हो जाएगी। तो मेरा मकसूद ये था कि वहाँ की पढ़ाई कैसी है और वहाँ के असातिज़ा जो हैं तकरीबन 60-70 के करीब वहाँ असातिज़ा है। हर एक असातिज़ा अपने फ़न में माहिर होते हैं, ठीक है, और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और हर एक चीज़ की जो भी आपका अगर कोई मतलब डाउट होता है उनको हल करने के लिए जो भी असातिज़ा अगर रहते हैं रूम में तो उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं अपने किताबों के मुतालिक। और उसके साथ साथ आप किसी भी ताल्लुक़ से अपने ज़ाती मामलात के ताल्लुक़ से भी आप है ना डिस्कस कर सकते हैं। और ये मदरसा काफ़ी बड़ा है और इसका कैंपस भी बहुत बड़ा है। और उनके यहाँ सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये इंग्लिश और हिंदी और है ना इस्लामी तालीम दोनों ही अच्छे तरीके और आला तालीम पर हासिल करते हैं। अगर उनमें जो दीनी तालीम दुनियावी तालीम जो दी जाती है अगर वो चीज़ अगर आप बाहर में आप ढूंढते हैं तो उनकी फ़ीस तकरीबन 40-35 हज़ार के करीब होती है, जो कि वहाँ फ्री में पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों या फिर दाखिला के मुतालिक एडमिशन के मुतालिक कोई भी आपको ज़रूरी चीज़ें जो मैं नहीं ज़रूरी चीज़ें जाननी हो तो आप मेरी वीडियो को तफसील से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। हर एक चीज़ बता रखा है एडमिशन के ताल्लुक़ से। अगर और भी कोई चीज़ डाउट हो तो आप मुझे पिन करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ तलबा ही पढ़ते हैं, मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूँ, यहाँ तालिबात नहीं पढ़ते हैं, लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ तलबा के लिए ही है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप दाखिला के ख्वाहिशमंद हैं तो ज़रूर हमारे वीडियोस को और भी देखें। और भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल कैफ़ी के नाम से। आप नीचे दिए गए लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं, मुझसे कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ज़रूर।